एक व्यक्ति जो पुलिस के हिरासत में था, जो कि चोरी के इल्ज़ाम में उसकी पुलिस वालों ने काफ़ी उसको जो है सख्ती से बर्फ़ में लिटा के उसको जो है मारना पीटना शुरू कर दिया। और वो काफ़ी व्यक्ति ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। पर जो पुलिस वाले थे वो उसको जम के पिटाई उसकी कर रहे थे। तभी उस थाने की जो एसआई मैडम थी, वो सरिता राठौर, वो आती है उसी वक्त और सोचती है कि इतना शोर जो है वो किस कैदी की है। तब वो जब जैसे उस नज़दीक जाती हैं तो देखती हैं, तभी उनको क्या दिखता है कि जिसकी पिटाई हो रही है, जो चोर है, वो और कोई नहीं, 7 साल पहले जिनका उनके साथ तलाक हुआ था, वो आज व्यक्ति जो है वो चोरी के इल्ज़ाम में हिरासत में है। पुलिस वाले उसकी पिटाई कर रहे हैं। तभी वो जब देखती है तो उसको कहती है कि इसको जो है वो छोड़ दो और मेरी केबिन में इसको जो है बुलाओ, इसको मेरे केबिन में भेजो और इससे मैं जो है बात करूँगी, इसको मैं सज़ा दूँगी, तुम लोग जो है इसको छोड़ दो। इस तरीके से बोलने के बाद क्या पूरी घटना थी, कैसे इनका डिवोर्स हुआ और कैसे आज चोरी के इल्ज़ाम में जो है व्यक्ति थाने तक पहुंच गया। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। इस पूरी घटना को सुनने के बाद आपको जो आपकी राय है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय लिख के सेंड करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने एक स्टोरी बताई आपको कि 7 साल पहले ये सरिता राठौर का जो है वो डिवोर्स हो चुका था। तो डिवोर्स कैसे हुआ, इन दोनों की जो है सरिता की और विमलेश की शादी हुई। दोनों लोग जो है अपने अपने घर से काफ़ी अच्छे पैसे वाले थे, काफ़ी सारी चीज़ों से संपन्न थे। ये दोनों की जो है शादी होती है और शादी होने के बाद सरिता जो है वो विमलेश के घर जो है वो दुल्हन बन के जाती है। और जैसे ही जाती है तो 15 दिन 20 दिन सारी चीज़ें अच्छी चलने लगती हैं। पर उनके सास ससुर जब इतने पैसे वाले थे तब भी उनकी डिमांड्स जो है वो बढ़ ही रही थी। और ये सरिता को जो है उसकी सास हमेशा जो है किसी न किसी चीज़ में हर वक्त उसको सताती थी। सरिता की ननद और सास उसको बहुत ज़्यादा सताती थी और हमेशा अपने बेटे विमलेश से जो है उसकी शिकायतें करती थी। और विमलेश भी उसके जो है वो खास ध्यान नहीं देता था। पर वो जो है एक गलत संगति में पहुंच चुका था, इसके लिए जो है अपनी पत्नी को ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। और यहाँ पे 2 से 3 महीने जैसे उनकी शादी को बीतते हैं तो उनके जो विमलेश के पिताजी का देहांत हो जाता है। और यहाँ पे ये दोनों माँ बेटी जो है वो कुछ दिन रुक जाती हैं। उसके बाद फिर से वही सरिता पे टॉर्चर करती हैं, उसको बहुत परेशान करती हैं। और एक दिन आपत्तिजनक जो है उस पर ऐसा इल्ज़ाम लगा के और विमलेश से कहलवा के बोल देती है कि इसको घर से बाहर निकाल दो। यहाँ पे जो है विमलेश भी कुछ सोचता समझता नहीं, क्योंकि वो भी गलत संगत में पड़ चुका था, काफ़ी ज़्यादा दारू नशे ये सारी चीज़ें जो है वो करने लगा था। तो यहाँ पे उसने सरिता ने काफ़ी हाथ पैर जोड़े और कहा कि मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे जो है मुझे समझो, मेरी बात सुनो। पर यहाँ पे विमलेश ने कोई बात नहीं सुनी और उसको धक्के मार के बाहर निकाल दिया। सरिता जो है वो अपने गाँव अपने घर फिर से चली गई अपने माता पिता के पास। माता पिता ने काफ़ी ज़्यादा उसको समझाया, फिर से भेजने की कोशिश की, पर यहाँ पे विमलेश के साइड से कोई उसको लेने नहीं आया। और यहाँ पे सरिता ने कहा मैं उस घर में नहीं रह सकती, मुझे इससे डिवोर्स चाहिए। यहाँ पे जो है 1-2 महीने बाद इन दोनों का जो है डिवोर्स हो गया। डिवोर्स होने के बाद यहाँ पे सरिता के माता पिता जो है उसको दूसरी शादी के लिए भी कहते थे, पर सरिता कहती है कि मुझे अब कोई शादी नहीं करनी है, मैं शादी करके देख ली हूँ कि क्या होता है, तो मुझे शादी बिल्कुल नहीं करनी है। और बहुत डर से जाती थी, सहम से जाती थी। तो उसके माता पिता जो है वो ज़्यादा फोर्स नहीं करते हैं। यहाँ पे जो है उनको सरिता को कहते हैं कि तुम अपनी आगे की पढ़ाई जो है वो जारी रख सकती हो, अपनी आगे की पढ़ाई करो, ताकि तुम्हारा जो दिमाग है वो उसी में भिड़ा रहे, तुम फालतू की चीज़ों में परेशान ना हो, डिप्रेशन में ना जाओ। इस वजह से उसके माता पिता जो है उसको कंपटीशन की तैयारी करने के लिए कहते हैं। वो कंपटीशन की तैयारी करती है, 1-1.5 साल 2 साल लगातार वो मेहनत करती है। उसके बाद एसआई की जो है पदवी आती है, जिसमें उसने फॉर्म भरा। फॉर्म भरने के बाद उसका जो है रिटर्न जो है वो निकल गया था और अच्छी कड़ी मेहनत के बाद उसने फिजिकल भी क्रैक कर लिया और वो जो है एसआई बन चुकी। एसआई बनने के बाद वो अपने आप में खुद में बिज़ी रहती थी, अपने जो काम के प्रति ईमानदार रहती थी, उसी में सब वो उलझती जाती थी, सारी चीज़ों में वो व्यस्त हो गई थी। तभी अचानक जो है एक थाने में जब उसके पति को, जब वो थाने में अंदर जाती है और देखती है कि कोई ऐसा कैदी है जो कि बहुत तेज ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है, और जैसे ही वो जाती है तो देखती है कि और कोई नहीं, विमलेश है।
तभी वो यहाँ पे जाती है और विमलेश उसको हाथ जोड़ के देखता है, तो हाथ जोड़ के कहता है कि मुझे मैडम छुड़ा लीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे बस छुड़ा लीजिए, मैं फालतू में फंसा दिए गए हैं लोग। ऐसा कह के जब उसको सरिता देखती है, सरिता और विमलेश को जो है और जो पुलिस वाले रहते हैं वो कहते हैं कि इसको जो है मेरे केबिन में भेजो, मैं इसको जो है सज़ा दूंगी, तुम लोग इसको छोड़ दो। जब उसको केबिन में बुलाते हैं तब उससे पूछते हैं कि क्या हुआ है, तुम क्यों चोरी के इल्ज़ाम में फंस गए हो। तब वो कहता है कि एक जो है दूसरा पुलिस वाला ये कहता है कि इसकी जो है सीसीटीवी कैमरे में इसकी फ़ोटो आई है, ये एक दुकान में जो है बड़ी सी दुकान जो गोल्ड ज्वेलरी की दुकान थी, वहाँ पे इसने जो है चोरी की और वहाँ के जो नौकर था उसके साथ जो है मिलके इसने चोरी की है और नौकर ने ही इसका नाम बताया है और सीसीटीवी कैमरे में भी इसका नाम आया है। तो यहाँ पे इसने चोरी की है और इसको सज़ा मिलनी चाहिए और यहाँ पे दुकान के ऑनर ने जो है उसके खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई है। तब यहाँ पे बोलती है कि अब तुम्हारे साथ क्या किया जाए। तब यहाँ पे विमलेश हाथ जोड़ के बोलता है कि मुझे मैडम छोड़ दो, प्लीज़ छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया है, वो जो नौकर था वो मेरा दोस्त है और उसी ने मुझे फंसा दिया, चोरी वो करने गया था पर उसने मुझे ही फंसा दिया, मेरा नाम ले लिया। तब वो कहती है कि याद करो जब तुम मुझे धक्के मार के निकाल रहे थे तब मैंने भी यही कहा था, मेरी कोई गलती नहीं, पर तुमने कोई भी चीज़ें सुनी नहीं, समझी नहीं। तब वो बोलता है कि तब मैं बहुत गलत संगत में था और आज तक गलत संगत में हूँ, मेरे पास अब कोई भी नहीं है। और इस तरीके से मुझे जो है उसने सच्चाई बताई कि उसका जो दोस्त था उसका ये प्लान था, वो सिर्फ गाड़ी में बैठा हुआ था और उसको ये नहीं पता था वो किसी दूसरे काम से गया था। उसने कहा कि मेरे मालिक ने जो है वो मुझे भेजा है और इस तरीके से जो है उसने प्लान बनाया, पर ये प्लान मुझे नहीं बताया था और वहाँ सीसीटीवी कैमरे में मेरा फ़ोटो आ गया। उसी से पुलिस वाले जो हैं वो समझ रहे हैं कि मैंने चोरी की है, जबकि आप भी जानती हैं कि मेरे यहाँ कितनी धन दौलत पड़ी हुई है, मैं उसको छूता नहीं हूँ। मैं अगर मुझे चाहिए तो मैं चोरी क्यों करूँगा, मेरे इतनी ज़मीन है, इतने घर हैं, मैं किसी को भी बेच के अपना काम चला सकता हूँ। तब यहाँ पे जो है बोलती है ठीक है तुम जाओ, मैं ये केस जो है वो अपने हिसाब से हैंडल कर लूँगी। तब वो बोलता है कि रिक्वेस्ट करता है कि आप मुझसे एक बार अगर मिल लें, मैं आपके साथ एक बार मिलना चाहता हूँ। तब वो एक कॉफ़ी शॉप का जो है एड्रेस देती है और बोलती है कि कल मैं इसी 4 बजे शाम को तुमसे मिलने आऊँगी, तुम आना। तभी वहाँ पे जो है वो दोनों सिविल ड्रेस में, एसआई जो है राठौर, सरिता वो जाती है सिविल ड्रेस में और विमलेश से मिलती है। तभी विमलेश से कहती है कि तुमने तो सुना था कि शादी कर ली, तो तुम इस तरीके से कैसे हो। तब वो बोलता है कि तुम्हारे डिवोर्स देने के बाद मैं जो है दूसरे से शादी कर लिया था, दूसरी लड़की से शादी कर लिया था, पर उसने भी मुझे छोड़ के दूसरे के साथ वो भाग गई थी और तुम्हारे जाने के बाद मेरी जो माता जी का तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था और कुछ दिन बाद उनका भी देहांत हो गया और मेरी जो बहन थी वो चली गई अपने ससुराल, उसकी शादी हो गई है और यहाँ पे पूरे घर में मैं अकेले रह गया। मेरी बहन ने और मेरी मम्मी ने जो है वो तुम्हारे खिलाफ भड़काया था मुझे, ये मुझे बहुत दिनों बाद पता चला और अफसोस भी हुआ, पर मैं इसमें और क्या भी कर सकता हूँ, तुमको मैंने बहुत से दुख दिए, तो अगर तुम चाहो तो मेरे पास जानती हो सारी संपत्ति मैं तुमको देने के लिए तैयार हूँ, तुम मेरे साथ बस मुझे अपने नौकर बना के रखो और मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। तब वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारा यकीन कैसे मानूं। तब वो बहुत यकीन दिलाने की, हाथ पैर जोड़ने की कोशिश करता है। तब वो मना करती है कि ठीक है तुम्हें एक और मौका दिया जाएगा। तब यहाँ पे बोलती है कि ठीक है, कल एक मंदिर का एड्रेस बताती है और बोलती है उस मंदिर में आ जाना। तब वो दूसरे दिन जब वो मंदिर में जाते हैं तो दोनों लोग जो है बाकायदे शादी करते हैं, जयमाला जो है एक दूसरे को पहनाते हैं और मंदिर में बाकायदा अच्छे तरीके से शादी करते हैं। और इस तरीके से इन लोग की जो है स्टोरी थी। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे कल के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।